जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल इंडियन डिफेंस एनालिसिस में, जहां आपके लिए हम लेकर के आते हैं इंडियन डिफेंस की टॉप अपडेट्स को। आज हम बात करेंगे भारतीय नौसेना के प्रोजेक्ट 75I के बारे में। प्रोजेक्ट 75I प्रोग्राम जो कि काफ़ी उतार चढ़ाव से गुजर रहा था और उसके ऊपर जो संशय के बादल थे वो भी मंडरा रहे थे। और अभी हाल ही में हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट सामने आई है जहां पर बताया जा रहा है कि भारतीय नौसेना अब अपने प्रोजेक्ट 75I प्रोग्राम को बंद कर सकती है। इसके जगह जो प्रोजेक्ट 75 के रिपीट ऑर्डर्स हैं वो MDL को दिए जा सकते हैं, जो कि DRDO के द्वारा विकसित किए गए प्रूवन और टेस्टेड एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम के साथ में आएंगे। और इन सबमरीन्स का निर्माण आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव के अंतर्गत किया जाएगा। अच्छा, इंडियन नेवी की ये जो अप्रोच है ये काफ़ी सेंस भी बनाती है, क्योंकि अब इंडियन नेवी पाकिस्तान की तरफ से जो चैलेंजेस आ रहे हैं उनको इग्नोर नहीं कर सकती। हम सबको पता है कि पाकिस्तानी नौसेना आने वाले दिनों में 8 नई हैंगोर क्लास की जो सबमरीन्स हैं उनको इंडक्ट करने वाली है, जो कि वेस्टर्न सी बोर्ड में इंडियन नेवी को इंगेज करके रखेगी। वहीं अगर हम ईस्ट की बात करें तो चाइना हमेशा से इंडियन नेवी के लिए एक थ्रेट था और वो एक थ्रेट बना रहेगा। और इस बात को खुद नौसेना प्रमुख ने भी एक्नॉलेज किया था कि इंडियन ओशन रीजन में 4 से 5 जो चाइनीज वेसल्स हैं ये हर समय प्रेजेंट रहती हैं। भारतीय नौसेना की बात करें तो भारतीय नौसेना को 5वीं स्कॉर्पियन क्लास की जो सबमरीन है वो दिसंबर 2022 में डिलीवर की जा चुकी है और जो 6ठी सबमरीन है वो इस समय सी ट्रायल से गुजर रही है और एक अनुमान है कि 2024 में उसे भारतीय नौसेना में कमीशन भी कर दिया जाएगा। जिसका मतलब ये है कि अगर MDL को एडिशनल ऑर्डर्स ना मिले तो उनकी जो मैन्युफैक्चरिंग लाइन है वो आइडल हो जाएगी, जिसकी क्षमता बड़ी संख्या में सबमरीन्स को बनाने की है। इसलिए भारतीय नौसेना के लिए सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि वो सबमरीन्स के निर्माण पे ध्यान रखे, ना कि प्रोजेक्ट 75I को लेकर के फंसी रहे, जो कि इस समय तमाम टेक्निकल चैलेंजेस को फेस कर रही हैं। टेक्निकल चैलेंजेस की अगर हम बात करें तो सबसे खास जो चैलेंज इस समय इंडियन नेवी को परेशान कर रहा है वो है इंडियन नेवी की खुद की रिक्वायरमेंट, जो कि एक ऑपरेशनल फ्यूल सेल बेस्ड AIP सिस्टम की है। अब बात अगर AIP सिस्टम की कर ही रहे हैं तो हमको ये पता होना चाहिए कि जब 2025 में कलवरी क्लास की जो सबमरीन्स है रेट्रोफिटिंग के लिए आएंगी तो उनमें भी जो AIP सिस्टम्स है उनको फिट किया जा सकेगा। नेवी के लिए सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि वो अपने कन्वेंशनल सबमरीन में जो फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजीज हैं उनको शामिल करें। रही बात एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन की तो ये कोई सिल्वर बुलेट नहीं है और जो फोकस शिफ्ट हुआ है इस समय वो लिथियम आयन बैटरीज पर हुआ है, जो कि एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम की तुलना में काफ़ी हाई एंड्योरेंस देती हैं। इनफैक्ट अगर हम पिछले 100 वर्षों को देखें तो जो कन्वेंशनल सबमरीन्स हैं वो लेड एसिड बैटरीज का इस्तेमाल करती रही हैं अपने अंडर वाटर प्रोपल्शन के लिए। तो जाहिर सी बात है कि जो हाई कैपेसिटी लिथियम आयन बैटरीज है इसके एडवांटेजेस लेड एसिड बैटरीज की तुलना में काफ़ी ज़्यादा होंगे, जैसे कि हायर पावर डेंसिटी, लाइटर वेट और लो मेंटेनेंस कॉस्ट। और अगर हम बात करें लिथियम आयन बैटरीज की, फिर चाहे इनके चार्ज लो ही क्यों ना हो जाए, इनका जो आउटपुट रहता है वो हमेशा कॉन्स्टेंट ही रहता है। अगर हम जापान पे नज़र डालें तो जापान ने इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल अपनी मोस्ट लीथल ताइगाई क्लास की जो सबमरीन्स हैं उनके कंस्ट्रक्शन में किया है। और इस क्लास की जो पहली सबमरीन है उसे जापान के द्वारा 9 मार्च 2022 को कमीशन किया गया था। दरअसल ये सबमरीन सोर्यू क्लास की सबमरीन की सक्सेसर है, जो कि जापान की नौसेना की बैकबोन को फॉर्म करती है, क्योंकि तकरीबन 12 बोट्स इस क्लास की जापान की नौसेना की सर्विस में है। सोर्यो को लेकर के ये कहा जाता है कि ये वर्ल्ड की पहली सबमरीन है जो कि लिथियम आयन बैटरीज के साथ आई थी और माना जाता है कि इसकी जो कॉम्बैट कैपेबिलिटी है वो अपने क्लास की किसी भी सबमरीन की तुलना में काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। ताइगाई क्लास की बात करें तो इन्हें क्वाइटेस्ट सबमरीन भी कहा जाता है, क्योंकि जापान ने इनके फ्लूइड नॉइस को रिड्यूस करने और प्रोपल्शन साउंड डैम्पिंग पे काफ़ी बड़ी रिसर्च भी करी है। और ताइगाई को लेकर के ये कहा जाता है कि यह रिड्यूस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और अकस्टिव फीचर्स के साथ में आती है और इससे बहुत जल्द एक नया कॉम्बैट मैनेजमेंट सिस्टम भी मिलने वाला है। बात करें अगर हम इसके आर्मामेंट की तो इसके जो 2 मेन आर्मामेंट है टाइगाई क्लास की सबमरीन के वो है टाइप 18 टॉर्पीडो और हार्पून ब्लॉक 2 एंटी शिप मिसाइल, जिसको 6x 533 mm की टॉर्पीडो ट्यूब से लॉन्च किया जा सकता है। मौजूदा समय में जापान ही इकलौता ऐसा देश है जिसके पास लिथियम आयन पावर्ड ऑपरेशनल सबमरीन्स हैं। इनफैक्ट साउथ कोरिया ने भी इस टेक्नोलॉजी को विकसित तो कर लिया है, लेकिन वो इसे अभी ऑपरेशनलाइज नहीं कर सके हैं। इंडियन नेवी ने भी इस कैपेबिलिटी को आइडेंटिफाई किया है और वर्ष 2020 पे इस पे काम भी शुरू कर दिया गया है। इंडियन नेवी ने अपने सबमरीन्स के लिए
500 किलोवाट आवर की जो लिथियम आयन बैटरीज हैं उनके डेवलपमेंट को लेकर के एक रिक्वेस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन भी इशू किया था, जिसको RFI कहते हैं। और आगे चल के प्लान ये है कि इन्हें 5 मेगावाट आवर तक स्केल अप किया जाएगा। इंडियन नेवी ये प्लान कर रही है कि वो अपने ट्रेडिशनल जो लेड एसिड बैटरीज हैं उनको लिथियम आयन बैटरीज से रिप्लेस करेंगे। और दिसंबर 2022 में भारत फौज के द्वारा एक कोलैबोरेशन किया जाता है और ये कोलैबोरेशन होता है अमेरिकन टेक जाइंट जनरल एटॉमिक्स के साथ, जहां पर लिथियम आयन बैटरीज के डेवलपमेंट की बात कही गई थी, जो कि इंडियन नेवी के सबमरीन्स को पावर करेंगी। और अगर हम रिपोर्ट्स की बात माने तो जो लिथियम आयन बैटरीज हैं इन्हें किलो और कलवरी क्लास की जो सबमरीन्स हैं जो कि भारतीय नौसेना में ऑपरेशनल हैं उनमें इंस्टॉल किया जाएगा। और एक बार जब ये लिथियम आयन बैटरीज इन सबमरीन में इंस्टॉल हो जाएंगी तो जाहिर सी बात है इनकी कैपेबिलिटी काफ़ी इन्हांस हो जाएगी और हम ये कह सकते हैं कि ये जो लिथियम आयन बैटरीज हैं ये फ्यूल सेल बेस्ड AIP सिस्टम के तुलना में भी जब इंड्योरेंस की बात आएगी तो ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होंगी और काफ़ी ज़्यादा उनसे उन्नत भी होने वाली है। तो आपने वीडियो को अंत तक देखा, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।